कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा, स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्जाम दी वो कैंसिल हो गई। अपनी वाहवाही का झंडा खुद गाड़ लेने से अगर हम सोचे कि हम सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा सुपर, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। दोस्तों, सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मुद्दे पर मुनव्वर फारूकी, मृदुल तिवारी ने भी अपनी राय रखी है। सबसे पहले आप उनके रिएक्शन सुने। अपनी वाहवाही का झंडा खुद गाड़ लेने से अगर हम सोचे कि हम सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा सुपर, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। श्रीलंका में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां के कुछ लोग सरकारी दफ्तरों, सरकारी आवास में घुस गए थे। तब हम इसी देश में बैठ के उस देश का मजाक बनाते थे और सब लोग ये बोलते थे कि देखो करप्शन, करप्ट हो गया देश, देश में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज ऐसे ही जब हमारे भारत देश की रील्स, फोटो, वीडियोस दूसरे देश के लोगों के फोन में जाती होंगी तो वो सेम बैठ के यही बात कर रहे होते हैं और यही हमारे लिए सोच रहे होते हैं कि भारत के क्या हालात हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम सबसे ऊपर। किस बात में सबसे ऊपर? शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या स्तर है, आपके सामने है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था, क्या स्तर है, आपके सामने है। फिर भी हम सबसे ऊपर। हम सबसे ऊपर हैं पॉल्यूशन में, पॉपुलेशन में, इनमें हैं हम सबसे ऊपर। और हम अगर ये बोलते हो ना कि बाहर विदेशों में हम लोगों की बहुत इज्जत है, तो मजाक कर रहे हो आप लोग अपने साथ। जो लोग बाहर जाते रहते हैं लगातार, उनको पता होगा बहुत अच्छे से। कोई बहुत ज्यादा इंडियन टूरिस्ट को पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता इंडियन कस्टमर, इंडियन क्लाइंट बहुत ज्यादा भगा नहीं पाते हमें, तो शायद मना ना करते हो, वरना कोई बहुत खुश नहीं होता हमसे मिलके। 15 अगस्त आने वाली है, इस देश का निवासी हूं और हमेशा अपने देश को सबसे ऊपर देखना चाहता हूं, तो लिखूंगा कि भारतीय होने पे गर्व है और मुझे है। और कोई मुझे ये ना बताए कि मुझे अपने देश पे कैसे प्राउड करना चाहिए। दो चीजें होती हैं, कर्मभूमि और जन्मभूमि। कर्मभूमि है मेरी ग्रेटर नोएडा, जहां मैं चलना सीखा, बोलना सीखा, काम की, मेहनत की है, लोग कमाए, जान बसती है मेरी ग्रेटर नोएडा में। और जन्मभूमि है मेरी इटावा, उत्तर प्रदेश। बेशक बहुत कम रहा हूं वहां, पर यह सोचता हूं कि अमीर होके मरूं, फकीर होके मरूं, लेकिन जहां जन्म लिया, जिस मिट्टी में, अंतिम संस्कार ही मेरा उसी मिट्टी में होना चाहिए, उसी धरती पे। यह भावना है मेरे अपने देश के प्रति। लेकिन 15 अगस्त आने वाली है, तो मैं सच बताऊं, मुझे जेन्युइनली आज के हालातों को देख के पता नहीं है कि मैं किस बात को सोचते हुए लिखूंगा कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है। कुछ ऐसा हो, कुछ इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग कुछ ऐसा काम करें जहां मैं प्राउड से लिखूं कि गर्व है मुझे भारतीय होने पे। ख्याल रखो। जय श्री राम। भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा, स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्जाम दी वो कैंसिल हो गई। उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने, सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसमें उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जो प्रोटेस्ट में जो चीज़ें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की जरूरत नहीं, उनको पीटने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को, कि जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। कि आप अब हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, अरे ये बच्चों का तो नुकसान करा दिया तूने, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा, प्लीज हट जा भाई। ऐसे 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 होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा ये? हम और उसके अगेंस्ट में ये सब हो रहा है, मारा मारी, तोड़ रहे, फट, लोग खून निकल रहे। माँ बाप के बच्चे हैं, जिसके बच्चे वो माँ बाप घर पे है, शायद घर पे नहीं है, काम पे है, कि बच्चों को पढ़ाना है, उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई? दिस इज नॉट राइट। बहुत गलत दिशा में जा रहे भाई, कि सवाल करने वाली आंखें चुभ रही है और आवाज इनको वही पसंद है जो दब रही है। भाई नहीं, जो जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मत करो। तुम बहुत बहुत पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सब सॉर्टेड है, बट तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए तुम्हारी भी है जिम्मेदारी। वो खत्म करो, वो पूरी करो। कोई लड़ने थोड़ी बोल रहा है, कुछ नहीं लड़ना भाई। एक अच्छी सी आवाज बनाओ, अच्छी सी बात करो, अच्छी सी बात रखो भाई अपनी, अच्छे वर्ड्स में। तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, सॉर्ट करो ना भाई। बहुत गलत। अब बात करते हैं एलबीस यादव की। एलबीस यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं ना तो भाजपा समर्थक हूँ, ना ही कांग्रेस समर्थक, लेकिन छात्राओं के साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। जिन छात्राओं ने अपनी वास्तविक समस्या को सामने रखा, उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। उनकी चिंताओं को सुना जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एलबीस यादव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हो, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।